नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम आखिर क्यों में। मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व के जाने माने ज्योतिष, लाल किताब एवं वास्तु के माहिर श्री संजय चोपड़ा जी। नमस्कार संजय जी, आज हमें ऑपरेशंस और एक्सीडेंट्स के बारे में जानकारी देंगे कि वो किस तरह ज्योतिष और वास्तु से जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, आज का विषय ऑपरेशन, एक्सीडेंट, चीरफाड़। इसके साथ हम कुछ आपको बताएंगे, कुछ उपाय बताएंगे। दोस्तों, एक आदमी जिसके बार बार ऑपरेशन होते हैं या बार बार एक्सीडेंट होता है, ये शनि के नीच होने की निशानी। अगर तो ऑपरेशन को लेते हैं तो उसके अंदर मंगल और शनि आते हैं। अगर एक्सीडेंट लेते हैं तो अकेला शनि आता है। मंगल और शनि के कारण लोगों के ऑपरेशन होते हैं, डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है, ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, अपने शरीर का नुकसान करना पड़ता है। कई बार तो ये ऑपरेशन यहां तक होते हैं कि किसी आदमी को अपना एक अंग भी गंवाना पड़ता है। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि ये अंग काटेंगे तो बचेगा, नहीं तो ये जहर आगे फैल जाएगा। इन सब को देखते हुए हम ज्योतिष और वास्तु के बारे में आपको कुछ बताएंगे। बेसिकली जन्म पत्री में आपका शनि कहां स्थित है, उसका घर कौन सा है, उसकी डिग्री क्या है, वो किस ग्रह से पीड़ित है। इन सब चीजों को देखते हुए हम प्रेडिक्ट करते हैं कि इस इंसान का फलां उम्र में ऑपरेशन होगा, उससे बचा जा सकता है, शनि की पीड़ा को दूर किया जा सकता है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान शनि को खुश करने के उपाय हैं। एक ऐसा उपाय जो कि हमारे घरों के अंदर हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया कि शनिवार के दिन सरसों का तेल दान करो। लाल किताब इसको छाया पत्र के रूप में बदलती है कि शनिवार के दिन सरसों का तेल मुंह देखकर दान करो। अगर मुंह के अंदर अपना मुंह तेल के अंदर देख लिया जाए, उसके अंदर अपनी छाया डाल दिया जाए, तो वो ज्यादा प्रभाव से यह उपाय कार्य करता है। दूसरी तरफ इसी शनि को हम अगर धर्म स्थान पर पहुंचाते हैं, लोहे का दान करते हैं किसी मंदिर में, काले मां उर्द अगर हम धर्म स्थान पर देते हैं या उनको चलते पानी में बहाते हैं, उसकी क्या मात्रा होनी चाहिए, किस दिन करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए, ये तो जन्म पत्री को देखकर ही बताया जा सकता है। उसके साथ कोई चीज ऐड करनी है, ये भी जन्म पत्री को देखकर बताया जा सकता है। लेकिन जर्नल उपाय के अंदर जो भी इंसान सरसों का तेल मुंह देखकर दान करेगा, या काले मां जल प्रवाह करेगा, या काले मां धर्म स्थान पर देगा, या इसकी बजाय वो इंसान धर्म स्थान पर काले रंग का कपड़ा भी दे सकता है। अगर उसके पास भगवान की कृपा से 4 पैसे ज्यादा हैं, वो किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा के अंदर लोहे का दान कर सकता है। लोहा भी प्योर रूप से शनि है। सीमेंट का दान कर सकता है, सीमेंट भी प्योर रूप से शनि है। ऐसे दान जो इंसान करता है वो शनि की पीड़ा से मुक्त होता जाता है। उसकी वो पीड़ा धीरे धीरे कम होती जाती है, वो ऑपरेशन से बचने लगता है। कई बार यही उपाय उसको एक्सीडेंटों से बचाते हैं, कई बार यही उपाय उसको अच्छी औलाद भी देते हैं। ये एक उपाय कई जगह पे काम करता है। शनि का दान कोई भी इंसान किसी भी धर्म स्थान पर कर सकता है। अगर शनि का दान करना है तो वो इंसान चलते पानी में काले मां भी बहा सकता है। संजय जी, हमने कई बार देखा किसी इंसान के बार बार एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, ऐसे में आप उनके लिए कोई विशेष उपाय बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल है आपका। हम देखते हैं कि कई इंसान बार बार
एक्सीडेंट के कारण अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके वाहनों को नुकसान होता है। इसके लिए एक बड़ी ज्यादा जरूरी चीज देखने की है, वो ये है कि कहीं केतु का शनि के साथ कोई साथ तो नहीं है। केतु गति है, शनि आपका वाहन है, कहीं आपका वाहन ही तो पीड़ित नहीं है। गलत वक्त में खरीदा गया लोहा कई बार नुकसान करता है। इसके लिए बड़ा ही आसान उपाय, जो भी आपका वाहन जिसको आप चलाते हैं, वो मोटरसाइकिल भी हो सकता है, वो कार भी हो सकती है, वो ट्रक भी हो सकता है, वो ट्रैक्टर भी हो सकता है। जिस चीज को आप ड्राइव कर रहे हैं, अगर उसके किसी एक कोने में किसी डैश बॉक्स के अंदर 12 बादाम साबुत, जो लकड़ी के बादाम होते हैं, और उसके साथ 5 छुआरे, 12 बादाम 5 छुआरे किसी भी लाल कपड़े के अंदर बांधकर अगर वो अपने वाहन में रख लेगा, तो वो इंसान बार बार होने वाले एक्सीडेंटों से निजात प्राप्त करेगा। बड़ा आसान, बड़ा सस्ता उपाय है, हर इंसान को करना चाहिए। पर्टिकुलर उपाय जन्मपत्री को देखकर बताया जा सकता है। संजय जी, कई बार किसी के पास जैसे वाहन ही नहीं होता, या वो घर पर ही होता है और वो कभी गिर जाता है या कुछ हो जाता है, तो ये भी तो एक्सीडेंट ही हुआ। तो क्या इसका भी कोई और उपाय है? और क्या शनि से जिस तरह आपने बीमारियां बताई है, एक्सीडेंट और ऑपरेशन के, इसके अलावा कोई और बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं? बिल्कुल ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जो बात आप कहते हो कि इंसान सड़क पर चलता हुआ या घर में स्लिप करके गिर गया, वो चीज केवल जन्मपत्री को देखकर बताई जा सकती है कि उस इंसान का राहु शनि से कितना दूर है या केतु कितना नजदीक है। अगर गिरने के बाद उसकी टांगों पे प्रॉब्लम आती है तो वो केतु की प्रॉब्लम है। गिरने के बाद अगर उसके सिर पर प्रॉब्लम, चोट लगती है, तो वो राहु की प्रॉब्लम है। ये चीजें जन्मपत्री देखकर बताई जा सकती है। लेकिन आपका इसी सवाल का जो दूसरा पार्ट है कि शनि क्या और भी बीमारियां पैदा करता है, फिर बड़ा अच्छा सवाल है। आमतौर के ऊपर शनि ऑपरेशन करवाता है। ऑपरेशन किसी भी बीमारी के प्रति हो सकता है, पेट के प्रति हो सकता है, हड्डी जोड़ने के प्रति हो सकता है, लेकिन शनि का वहां पर पार्ट जरूर होगा। जो आपने बात बताई या पूछी, उसके बारे में मेरा जवाब यह है कि शनि और भी बीमारियां देता है। पर्टिकुलर बीमारी शनि आंखों की देता है। जिस भी इंसान के ऐनक लगी हुई है, उसका शनि कहीं ना कहीं किसी ना किसी ग्रह से पीड़ित जरूर है। लेकिन अगर उसकी आंखों का ही ऑपरेशन होता है, इसका मतलब उसका शनि ज्यादा नीच है, उसके शनि को ज्यादा क्रूर दृष्टि मिल रही है। ये उसकी जन्मपत्री को देखकर बताया जा सकता है। लेकिन इस चीज का एक बड़ा आसान उपाय है। अगर आंखों के प्रति बीमारी है तो एक जर्नल उपाय है। आंखों के प्रति बीमारी आएगी ही तब जब शनि चंद्र से दृष्ट होगा। तो आमतौर पर शनि चंद्र से दृष्ट होकर, चंद्र के साथ आकर ही आंखों की बीमारियां लाता है। बड़ा सिंपल उपाय है कि एक इंसान 43 डेज सादा पानी पीना बंद कर दे। जब भी पानी पिए, उसके अंदर नमक या चीनी या दूध की 2 बूंदें या नींबू का रस थोड़ा सा डाल दे, यानी कि उसका सादापन खत्म कर दे। ये 43 दिन करके देखे, आश्चर्यजनक परिणाम उसको प्राप्त होंगे। हमने कई बार लोगों को जो कहते थे कि मेरा मोतिया उतर रहा है, 43 दिन का उपाय बताया, उन्होंने किया, प्रैक्टिकल रूप से उनको फायदा हुआ। तो दर्शकों, टिप ऑफ द डे जो आज हम देना चाहते हैं आपको, बड़ा ही आसान है, बड़ा ही सिंपल है। एपिसोड में पहले भी बताया जा चुका है कि सरसों का तेल मुंह देखकर हर शनिवार जरूर दान करें। तो दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे कि जीवन सार लाल किताब क्या चीज है। दर्शकों, आपको जीवन सार बनवाने के लिए हमें भेजना पड़ेगा अपना डेट ऑफ बर्थ, अपने जन्म की तारीख, महीना व साल, और उसके साथ आप हमें बताएंगे कि आपका जन्म कब हुआ, सुबह शाम कितने बजे, व इसके साथ
आपको हमें बताना पड़ेगा अपना जन्म स्थान, जो कि किसी भी शहर में हो सकता है, किसी भी प्रांत में हो सकता है, किसी भी गांव में हो सकता है, किसी भी देश में हो सकता है। इन सब चीजों को लेकर हम आपका लाल किताब जीवन सार बनाते हैं, उसको मिन्यूटली स्टडी करते हैं, जो कि आपको ये बताता है कि आपके जीवन में कौन कौन सी मुख्य घटनाएं घटेंगी, आपको क्या करना चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए, आपके कौन से ग्रह सो रहे हैं, कौन से ग्रह जाग रहे हैं, आपको क्या दान करना चाहिए या क्या दान नहीं करना चाहिए। इन सब चीजों को पढ़कर आपको अपने जीवन के बारे में विस्तार से पता चलता है। व इसके साथ हम 1 से 10 वर्ष या 20 वर्ष या 25 वर्ष तक के वर्षफल भी बनाते हैं, जो कि एक जीवन सार में हम 10 वर्ष के वर्षफल आपको देते हैं, जिनको कि बनाने के बाद मैं खुद उनको मिन्यूटली स्टडी करता हूँ। स्टडी करने के बाद देखता हूँ कि किस वर्ष में इस इंसान को क्या प्रॉब्लम आने वाली है, उसके मैं खुद अपने हाथ से हस्तलिखित उपाय लिखकर आपको भेजता हूँ। तो दर्शकों, इससे इंसान को आने वाले वक्त में उसके अंदर क्या होने वाला है, क्या घटिया होने वाला है, क्या बढ़िया होने वाला है, सब चीजों का ज्ञान हो जाता है। वो इंसान अपने भविष्य को जानने लगता है। वह जहां पर कोई कमी पेशी होती है, उसके वह बिल्कुल सस्ते आसान उपाय जो कि हम लिखकर भेजते हैं करता रहता है। वह अपने जीवन को सफल बनाता है। ये सब चीजें देखते हुए हमने ये जीवन सार लाल किताब बनाया, जो कि एक आम इंसान की जिंदगी में बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, वह उसको फायदा देता है। मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम आई है तो मैं उनके पास जाती हूँ और उनके पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है। मे बी इट्स अ हेल्थ प्रॉब्लम, इट्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इट्स जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम, कुछ कोई भी प्रॉब्लम किसी तरह की हो तो वो छोटे छोटे उपाय बताते हैं जिससे वो करने भी आसान होते हैं और जिससे पूरा फायदा मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो लेटेस्ट मैं आपको एक इंसिडेंस बताती हूँ कि माई डॉटर वांटेड टू गो टू कनाडा फॉर स्टडी बट शी वाज रिफ्यूज्ड वीज़ा, बट चोपड़ा साहब सेड नहीं, इसको वीज़ा ज़रूर मिलेगा, शी विल डेफिनेटली गो। तो उन्होंने कुछ छोटे से उपाय बताए और वो करते ही शी गॉट एडमिशन ऑल्सो, शी गॉट वीज़ा ऑल्सो एंड नाउ शी स्टडीइंग देयर। मैं ओनर लक्ष्मी पैलेस बाई नंबर फारक पटियाला। उनका वो हम पत्री दिखाते हैं जी, उनके हम बादशों का काम कराते हैं। मेरे को बहुत अच्छा मोड़ मिला जी, उनका सारा काम उनका सारा सही है जी, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई मेरे को। तो दर्शकों, अगर आप संजय जी से अपना जीवन सार बनवाना चाहते हैं 1 से 10 साल तक का, या बिना किसी तोड़फोड़ के वास्तु करवाना चाहते हैं, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। संजय जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।